नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी 2023-24 स्टार्ट हो चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर में आपको काफी सारे चेंजेस या बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि बैंक से हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, पेंशन, टीडीएस, स्टैंडर्ड डिडक्शन या इनकम टैक्स स्लैब रेट से रिलेटेड, जो कि आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं ये सब चेंजेस जो कि 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव होंगे। नंबर 1, इनकम टैक्स अब तक 5 लाख तक की इनकम तक टैक्स नहीं लेता था। अब इसे बढ़ा के इस फाइनेंशियल ईयर से 7 लाख कर दिया गया है, यानी 7 लाख की इनकम तक अब आपका टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 2, 5 लाख रुपए के ईयरली यानी सालाना प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स लगेगा। हालांकि पॉलिसी होल्डर अगर डेथ हो जाती है उसकी, तो उसकी नॉमिनी को मिलने वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं है और यूएलआईपी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान को इस नियम से बाहर रखा गया है। नंबर 3, गोल्ड यानी सोना 6 डिजिट यानी 6 अंकों के हॉलमार्क की ज्वेलरी ही बिकेगी 1 अप्रैल 2023 से। और अगर आप यानी ग्राहक अगर अपना गोल्ड बेचना चाहते हैं तो उनपे ये रूल अप्लाई नहीं है, वो बिना हॉलमार्क के बेच सकते हैं। नंबर 4, फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में आप बदल रहे हैं तो इस पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा 1 अप्रैल 2023 से। नंबर 5, एलटीए या एलटीसी लीव ट्रेवल अलाउंस, कंपनी अपने एम्प्लॉय और उसकी फैमिली के घूमने का खर्चा उठाती है। 4 साल में 2 बार एम्प्लॉय और फैमिली उनकी घूमने गई है तो वो टैक्स में छूट ले सकते हैं। उस लिमिट को बढ़ा के, पहले ये 3 लाख रुपए लिमिट थी, अब इसे 25 लाख रुपए कर दिया गया है। नंबर 6, एमएलडी मार्केट लिंक डिवेंचर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से जो छूट मिलती थी उसे इस फाइनेंशियल ईयर में खत्म कर दी गई। नंबर 7, वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग स्कीम में पैसा लगाने की लिमिट पहले जो 15 लाख थी अब बढ़ा के 30 लाख कर दी गई। शेयर ब्रोकर अब किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा या फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई अफवाह किसी कंपनी की फैलती है तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि 12 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करें, अपना पक्ष रखें कि अफवाह है या सच्चाई है। नंबर 9, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए भी आधार बेस्ड केवाईसी शुरू की जाएगी इसी फाइनेंशियल ईयर में। नंबर 10, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्टमेंट की लिमिट 4.5 लाख से 9 लाख यानी 4.5 लाख से 9 लाख कर दी गई है। वहीं ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख की लिमिट बढ़ा के 15 लाख कर दी गई है। अभी इंटरेस्ट रेट 7.1 है। नंबर 11, महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत। आप ईयरली 2 लाख रुपए डिपॉजिट करा सकते हैं, 2 साल तक करा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 7.5 है और ये महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। नंबर 12, नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस पाने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए 1 अप्रैल से केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी है। ये कौन कौन से हैं? विड्रॉल फॉर्म, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ और प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। नंबर 13, ऑनलाइन गैम्बलिंग, कोई फैंटेसी लीग में आप पैसा जीतते हैं तो उसे बिना कोई थ्रेशोल्ड लिमिट के 30% टीडीएस प्लस सेस काटा जाएगा। नंबर 14, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टीडीएस डिडक्शन की अब आपको छूट नहीं मिलेगी इस फाइनेंशियल ईयर से। नंबर 15, ईपीएफ यानी एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड में विड्रॉल के टाइम अगर आपने पेन नंबर नहीं दिया है तो आप पे टीडीएस 20% के हिसाब से कटेगा। नंबर 16, एनआरआई या कोई फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं इनकम के रूप में तो 20% टीडीएस काटा जाएगा। नंबर 17, स्टैंडर्ड डिडक्शन 15.5 लाख यानी 15.5 लाख रुपए तक की एनुअल इनकम पर 52,500 रुपए 52,500 डिडक्शन अलाउ है, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। नंबर 18, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड जिनकी असेट मैनेजमेंट में डोमेस्टिक इक्विटी का हिस्सा 35% है तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा और टैक्स में इंडेक्सेशन यानी महंगाई को एडजस्ट करने वाला लाभ भी नहीं मिलेगा।